तो जियोपॉलिटिक्स पे नजर, यूएस के मार्केट्स बंद थे, हल्की कमजोरी के साथ फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि आज शाम को एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद कामकाज की शुरुआत होगी। तो क्यों लेना था हमें यूरोप से? यूरोप में भी एकदम फ्लैटिश नोट पे कामकाज हुआ, बिल्कुल मिला जुला, और ऐसे ही शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी करेगा, ये इंडिकेशंस आते हुए। जहां कल क्लोज किए थे उन्हीं लेवल्स के आसपास फ्लैट हम आज के सेशन में खुलेंगे। यह है कहानी दुनिया की। ऐसे में अब समझ लिया जाए ये बैक टू बैक प्रेशर पॉइंट्स के बाद अब मार्केट्स का अप्रोच क्या रहेगा। कल हमने देखा फिर निफ्टी बैंक ने मूड बिगाड़ा, लगातार निफ्टी बैंक की वीकनेस हावी हो रही है। कल 1% का कट था निफ्टी बैंक में। फ्राइडे को भी आपको याद होगा निफ्टी बैंक वो पॉकेट थी जो प्रेशर पॉइंट बन के उभरी थी। ये लगातार ऐसे ही हो रहा है, अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है, इसकी प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यूड स्क्रीन पे नजर आ रही है। खैर, इस बीच अब आज के लिए ट्यूसडे के लिए निफ्टी बैंक का अप्रोच करेगा। वीरू से समझ लिया जाए। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल का अगर आप देखें सबसे बड़ा संकेत था निफ्टी बैंक, और आई थिंक उसी ने ट्रेजेक्टरी को डिफाइन किया कि हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए। मेरी सुबह क्लियर कर अप्रोच थी कि निफ्टी वनस्पत निफ्टी बैंक के इज इन बेटर सिचुएशन। निफ्टी बैंक एक ब्रेकडाउन परसों ही दे चुका था शुक्रवार को। अप्रोच क्या थी? वो लेवल था आशीष एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 41,311। ये नहीं निकलेगा और शॉर्ट एंड शॉर्ट ऑन राइस। हाई था एग्जैक्टली 293, उससे सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर, और डे लो पे हम क्लोज हुए। हालांकि मैंने क्लोजिंग के वक्त एक ट्वीट भी किया था कि भाई 40,600 ये ट्रेजेक्टरी जो है, इस पर आप शॉर्ट्स को कवर कर लीजिए। ये थोड़ी सी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी है। निफ्टी ने अच्छे रेट्स दिए। शुरू में अगर आप देखें फर्स्ट बेस ने काम किया, अब पुल बैक टुवर्ड्स 18,000, फिर वहां से कोलैप्स हुआ। लेकिन जब 12-1 बजे के आसपास निफ्टी बैंक ने वो जोन तोड़ दिया 40,880, उसके बाद इसने भी अपने ब्रैकेट्स को तोड़ दिया। ब्रैकेट्स मतलब 20 डेमा और 100 डेमा का जोन। आशीष, नाउ बोथ इंडिसेस बिलो 20, बिलो 100, बिलो 50, स्पेशली निफ्टी बैंक। कैसे अप्रोच करें? देखिए, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच तो नेगेटिव है। हालांकि बहुत देखिए कल कैश में बहुत बड़ी सेलिंग की फिगर्स आपको विजिबल नहीं होंगी। आई मीन 158 करोड़ रुपए अगर आप देखें एफआईएस ने बेचा, 86 करोड़ रुपए डीआईएस ने बाय किया, 690 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बेचा, 7,319 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 725 करोड़ की अगर आप देखें एफआईएस की इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, लगभग यहाँ पे शॉर्ट कवर किए, थोड़े से लॉन्ग इनिशिएट किए। इंडेक्स ऑप्शंस में 1,12,000 कॉल बाय करके 84,000 कॉल शॉर्ट कर दी, और करीब 82,000 पुट लेके लगभग 58,000 पुट शॉर्ट कर दिए। हालांकि बहुत पुट शॉर्ट का बड़ा आंकड़ा नहीं अभी आया है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? देखिए आशीष, अगर आप कल के स्टैट्स को देखें तो कल क्या हुआ? कल जैसे ही आपने दैट 20 डेमा और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन तोड़ा, वो क्या था? 868,844। कॉल राइटर्स ने एक ग्रिप ली जिस स्ट्राइक पे, वही हमारी रणनीति का आज बड़ा हिस्सा होगा। दैट्स 17,900। आउटस्टैंडिंग वाई करीब 1 करोड़ का पहुंच चुका है, और नीचे पुट राइटर्स ने एक एग्जिट लिया 17,800 से, 17,700 से, 17,600 से। पिरामिड्स को देखें अगर आप, तो वो क्या डिफाइन कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो कॉल राइटर पहले 18,100 पे था 3 दिन पहले पे, वो अब 18 पे आया, फिर 18 वाला कल 17,900 के जोन में आया। क्यों? क्योंकि कल आपने वो एवरेजेस को वॉलेट कर दिया। 200 डेमा बहुत दूर है, और लॉजिकली अगर आप ऑप्शन शीट को खंगालें तो किसी पुट में अगर बड़ा ओआई खड़ा है तो वो है सिर्फ 17,500 की। देखिए, मैं कह रहा हूं ये कि क्लियरली डिफाइंड अप्रोच ये है कि 17,889 स्पॉट में रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। 17,889 और 17,921। आशीष, जब तक ये ट्रेजेक्टरी पार ना हो तब तक इट्स अ सेल एंड सेल ऑन राइस। सेल एंड सेल ऑन राइस। कीप एन आई ऑन रिलायंस और निफ्टी आईटी। ये दोनों अगर आप देखें महत्वपूर्ण कारक हैं, और जब तक ये ट्रेजेक्टरी नहीं निकल रही, लॉन्ग के थॉट्स नहीं होंगे। इट्स अ सेल, सेल ऑन राइस। हाँ, एक बात है याद रखिए, जब आप एक सेल ट्रेड लें तो प्लीज बेस को मॉनिटर करते रहें। कोई भी लेवल इसमें से एक पुल बैक जनरेट कर सकता है। एक्टिव रहिए थोड़ा सा, और रिलायंस और स्पेशली निफ्टी आईटी को देखते रहिए। निफ्टी बैंक देखिए, लॉन्ग के थॉट्स तभी होंगे जब हम 921 की ट्रेजेक्टरी को पार कर देंगे। 921 की ट्रेजेक्टरी अगर पार होगी तो 18,033 तक का स्विंग मिल सकता है। एक रही बात निफ्टी बैंक, जैसे कि मैंने कहा, अप्रोच में समझाई दी। कल हम सारे एवरेजेस को वॉलेट कर चुके हैं, और 200, एक बार चार्ट लिखाइएगा प्लीज फिर आशीष, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब प्लेस्ड है सिर्फ 39,950 पे। तो आप समझ लीजिए कि वो लेवल बहुत दूर है अभी।
करीब 700 750 पॉइंट ऊपर। कल कॉल राइटर्स ने ग्रिप ली है 41,500 की स्ट्राइक पे, 41,300 की स्ट्राइक पे, 200 की स्ट्राइक पे, 100 की स्ट्राइक पे और 41,000 की स्ट्राइक पे, वो जो पिरामिड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और पुट राइटर्स के पास कहीं कन्विक्शन है तो वो सिर्फ 40,000 की स्ट्राइक, जो कि 40,000 का स्ट्राइक भी है प्लस वो आपका 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है। क्लियरली जैसे कि मैंने निफ्टी के केस में डिफाइन किया, जब तक रेजिस्टेंस बन 40,856 41,055 ये क्रॉस नहीं हो रहा है, कॉल राइटर्स का जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा है, आप कॉल राइटर्स को फियर में नहीं डाल सकते। इट्स अ सेल एंड राइस। और जब सेल ट्रेड लें तो प्लीज बेस को मॉनिटर करते रहिए। ये बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, पिवट पॉइंट्स हैं। कोई भी लेवल जहां पे ठहरे शॉर्ट्स को कवर करिए। लॉन्ग के थॉट्स बहुत अच्छे डिसाइसिवली तभी आएंगे जब दोनों ही इंडस्ट्रीज पे RS पर बाइसेक्ट हो जाएगा। आशीष, बहुत बढ़िया। तो भैया ये है आज के लेवल्स, इस तरह से अप्रोच करिए आज मंगलवार के दिन D-2 इस सेशन को। D मतलब एक्सपायरी डे। इस हफ्ते की शुरुआत में वीरू रिव्यू दे रहे थे पठान का, बहुत तारीफ कर रहे थे, आपको याद होगा। बहुत अच्छी लगी। 1998